जनवरी 2015 यूके के अंदर रेनहार्ड नाम का एक लड़का रहता था। क्लब के अंदर एक ऐसा लड़के के साथ मिलता है जिसकी उम्र 22 साल थी। इसी दौरान दोनों में बातचीत होती है और यह बातचीत के दौरान रेनहार्ड दूसरे लड़के के ड्रिंक के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिला देता है दोस्तों, जिन्हें पीने लड़का अनकॉन्फिडेंट हार्ड उसे पकड़ता है, अपने पास के एक अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है। वहां पर उसने पहले से ही सब कुछ सेटअप किया हुआ था। अपने फोन में उसके गंदे गंदे वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। सारी रात बार बार उसने उस लड़के के साथ ये सारी चीजें की। जब सुबह 22 साल के लड़के की आंख खुली तो वो रेनहार्ड से पूछता है वो यहाँ पर कैसे आया, आखिरकार उसके साथ रात को क्या हुआ था, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा थकी हुई थी, बहुत ज्यादा एनर्जी से लो फील कर रही थी, लगभग खत्म ही हो चुकी थी। जिसके बाद रेनहार्ड ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। उसे बताता है कि कल रात तुमने ज्यादा ड्रिंक पी ली थी जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए, तो मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट में लेकर आया हूँ। तुम सारी रात सो रहे थे, अब तुम्हारी आंख खुली है तो मैं तुम्हें ये सारी चीजें बता रहा हूँ। असल पे यह कहानी ऐसी नहीं थी दोस्तों, क्योंकि आज हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे दुष्ट और राक्षस लोग पैदा हो चुके हैं जो जिनका निशाना लड़कियां नहीं सिर्फ लड़के भी होते, जिनकी बहुत बढ़िया बॉडी होती है। एज लगभग 18 से 30 साल होती है। रेनहार्ड लगभग 200 लड़कों को निशाना बना चुका था दोस्तों। रेनहार्ड की इस कहानी को आइए जानते हैं, आगे मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम दोस्तों पूनम है और आप देख रहे हैं पूनम का चैनल क्राइम वाइस। रेनहार्ड सिंगाना नाम का एक लड़का था जिसका नाम इंडोनेशिया की एक बहुत ही अमीर फैमिली में होता है। उसके फादर के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, जिसके साथ साथ उसकी पत्नी लॉन्स की भी फैक्ट्री थी। इन्हीं फैक्ट्री की वजह से उनके पास ढेरों पैसे थे। इसका ज्यादा फायदा रेनहार्ड को बहुत बढ़िया मिलता था। बचपन से ही उसके जो भी चीज चाहिए थी उसकी हर डिमांड उसको पूरी होती थी। शायद इसी वजह से, इसी कारण से जानकर रेनहार्ड अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े कारनामे कर चुका था। बचपन के अंदर रेनहार्ड का इंटरेस्ट स्टडी में बहुत ज़्यादा था। वो स्कूल में भी टॉप करता था, जिस वजह से उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुशी थी। और ऐसे ही इंडोनेशिया के अंदर 2007 में उसकी स्कूल स्टडी पूरी हो जाती है दोस्तों, जिसके बाद वो अपनी फैमिली में को बोलता है वो आगे स्टडी यूके में जाकर करेगा। उसकी यह डिमांड पूरी की जाती है और लगभग 1 मंथ के अंदर उसे शिफ्ट करवा दिया जाता है। स्टार्टिंग के दिनों में वह बहुत बढ़िया स्टडी कर रहा था और कॉलेज के अंदर उसके बहुत बढ़िया दोस्त भी बन गए थे दोस्तों। इसी दौरान लगभग 4 साल उसने 2011 तक अपनी स्टडी पूरी की, जिसके बाद उसने अपना कॉलेज बदला। वहां जाकर उसकी दोस्ती कुछ बड़े लड़कों से हुई, जिसके बाद उसे क्लबिंग का भी शौक चढ़ गया। इसी शौक से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई दोस्तों। लगभग 200 और लड़कों को यूनिवर्सिटी में स्टडी के बाद वो अक्सर ही अपने दोस्तों के साथ क्लब में ले जाता, ड्रिंक करवाता और रात दिन इंटरेस्ट धीरे धीरे लड़कियों से हटकर लड़कों की ओर आकर्षित हो रहा था। उसे लड़के इतने ज्यादा पसंद आ रहे थे कि उसका मन करता था कि वो अपने किसी दोस्त के साथ ऐसे ही गंदी चीजें कर ले। पर दूसरी ही साइड पर उसके मन के अंदर अपने फादर के लिए बहुत ज्यादा डर था, क्योंकि इन चीजों को लेकर उसके फादर बहुत ज्यादा कड़े मिजाज के थे दोस्तों। वह डरता भी था। उसकी फैमिली को इसके बारे में पता चला तो उसकी फैमिली उसे निकाल देगी, भी उसका बंद कर देगी। रेनहार्ड ने आने वाले 4 सालों के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल मनी अपनी बॉडी के ऊपर, और ये इसी दौरान न्यू ईयर की पार्टी के दौरान उसे एक 22 साल का लड़का मिलता है जो देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा हैंडसम था। इसी टाइम रेनहार्ड का दिल ऊपर आ जाता है दोस्तों। वो उसकी ड्रिंक के अंदर यह दवाई और उसे अपने अपार्टमेंट में ले आता है। वहां ले आकर उसकी फिल्म शूट करता है, साथ यह सारे कांड करता है। अगले ही दिन वो लड़का वहां से चला जाता है और उसे खुद भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। ऐसे ही शुरुआत आगे 2 सालों तक चलती रहती है। इसी दौरान रेनहार्ड अपने पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, एक ऐसा अपार्टमेंट की ओर जिसके आसपास सारे ही क्लब थे। उसे बहुत ज्यादा आसानी होने वाली थी आगे और लड़के ढूंढने में। अपार्टमेंट भी रोड वाली साइड में ले लिया जाता है। विंडोज से ही देखता रहता है कब उसे कोई अकेला और ड्रिंक किया हुआ लड़का मिल जाए।
उसके साथ सारी रात यह काम कर ले। वो अक्सर अपने अपार्टमेंट के नीचे जाता है। वहां जाकर टैक्सी ड्राइवर को मिलता है। वो टैक्सी ड्राइवर से बोलता है, अगर तुम्हारा फोन ऑफ है जहां तुम यहाँ पर ठंड लग रही है तो तुम मेरा अपार्टमेंट में आकर रेस्ट कर सकते हो, अपना थोड़ा टाइम बिता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे कभी कभार बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर से भी उसकी बातों में आ जाते हैं। उनके साथ भी यह कांड हो जाता है दोस्तों। लगभग यह 1 साल बीत जाते हैं। 1 साल बीतने के दौरान इसी दौरान वो अपने अपार्टमेंट की विंडो से और लोगों को भी देख रहा था। जब उसे पता चलता है कि कोई और इंसान जो कि उसे खो चुका है, जहां ड्रिंक बहुत ज्यादा और उसके दोस्त भी उसके पास नहीं है, तो वो उसके पास जाकर उससे बातें बनाता है और बातों में लगाकर उसे अपने अपार्टमेंट में ले आता। उसका डर इतना ज्यादा खत्म हो चुका था दोस्तों कि उसे कोई भी किसी का भी डर नहीं था, पुलिस का भी डर नहीं रहा। वह जो भी चीजें करता था निडर होकर सारी रात उन लड़कों के साथ करता था। ये चीजें होती रहती। अभी तक किसी भी इंसान को जो उसे इस काले सच के बारे में पता नहीं चला था और ना ही किसी लड़के को पता चला था कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है दोस्तों। जिन लोगों के साथ ये सारी चीजें हो रही थी उनमें से लगभग इक्का दुक्का लोग ही जानते थे कि हमारे साथ रात को क्या हुआ, और वो लोग भी इसे एक डरावना सपना समझकर अगले ही दिन भूल जाते थे दोस्तों। उसके बाद भी कभी इन क्लब में जहां इस आदमी के पास नहीं आते थे। पर दूसरी ही साइड में रेनहार्ड का इंटरेस्ट इन चीजों के अंदर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो वीडियो उनसे शूट की थी। उनकी गिनती लगभग 800 हो चुकी थी और इन वीडियो को देख देख कर वो अपनी जिंदगी जी रहा था। उसे कोई नया लड़का मिलता तो वो उसे अपने घर ले आकर उन्हें ड्रिंक करवाता और ड्रिंक का ऑफर करता, जिसके अंदर उसने पहले से ही कुछ ऐसी चीजें मिलाई होती थी जिन्हें पीने के बाद वो लड़के अनकॉन्शियस हो जाते थे और सारी रात उनके साथ ये घिनौना काम कर लेता था। दूसरी साइड कैमरा लगाकर उनकी रिकॉर्डिंग भी की जाती थी और इन्हीं रिकॉर्डिंग के साथ उसने अपनी एक पेन ड्राइव भी फुल कर ली और उसके साथ इस काम का खुलासा बहुत ही जल्द होने वाला था दोस्तों। जितनी बार रेनहार्ड दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाता था, उसके बाद वो उनसे कोई ना कोई चीज ले लेता था, जैसे उनका ब्रेसलेट है, जैसे उनकी घड़ी है, जैसे उनकी हैंकी है, और वो सब चीजें ले करके उनका एक कलेक्शन बना के अपने बेड के अंदर एक बॉक्सेस में रखता था। आगे जाकर उसकी जिंदगी का एक काला दिन भी आने वाला था दोस्तों। ऐसे ही एक रात वो अपने अपार्टमेंट के विंडो के बीच में बैठा हुआ था। वहां से वो देख रहा था, एक पीटर नाम का लड़का होता है। लड़के की उम्र लगभग 20 से 22 साल होती है। उसकी बॉडी बहुत बढ़िया थी क्योंकि वो कबड्डी खेलता था, कबड्डी प्लेयर था। उसकी टीम ने एक इनाम जीता था, जिसकी वजह से आज उनकी सारी टीम की यहाँ पर पार्टी करने आए हुए थे। इस पीटर नाम के लड़के ने बहुत ज्यादा नशा किया हुआ था। वो अपने ही दोस्तों से अलग हो जाता है दोस्तों। इसी दौरान रेनहार्ड की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। वो अपने अपार्टमेंट के नीचे गया और उस लड़के के पास जाकर उससे बातें करना शुरू कर दी। इसी दौरान रेनहार्ड को पता चलता है कैसे पीटर के फोन की बैटरी लो हो चुकी है और उसे अपने दोस्त का नंबर भी याद नहीं है। वो पीटर को ऑफर करता है, तुम मेरे घर आकर अपना फोन चार्ज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो थोड़ा समय भी बिता सकते हो क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। पीटर भी रेनहार्ड को एक बहुत अच्छा आदमी समझकर उसकी बातों में आ जाता है दोस्तों। उसके घर की ओर रवाना हो जाता है। अभी तक पीटर को भी यह नहीं पता था कि उसके साथ आगे जाकर क्या होने। घर में ही रेनहार्ड उसे चार्जर देता है और उसका फोन चार्ज पर लगा देता है और इसी दौरान पीटर वॉशरूम जाता है। जैसे ही वह वॉशरूम से वापस आया तो रेनहार्ड ने उसे एक ड्रिंक ऑफर की और दूसरी ही साइड पर पीटर को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो यह ड्रिंक एक्सेप्ट भी कर लेता है, इसे पी लेता है। जैसे ही उसने यह ड्रिंक पी कि कुछ ही मिनटों के अंदर वह अनकॉन्शियस हो गया और धीरे धीरे जाकर फ्लोर पर गिर गया। तभी रेनहार्ड ने अपना काम शुरू, उसने लाइटिंग निकाली और अपना फोन सेट किया, जिसके दौरान पीटर को पकड़ता है और बेड के ऊपर ले जाता है। फिर सारे गंदे काम करना शुरू कर देता है। वो दूसरे लड़कों के साथ काम करता था। लगभग 4 घंटों तक उसने पीटर के साथ भी वही काम किया। तभी अचानक उसे पता चला कि पीटर को होश आ रहा है। यह चीज देखते देखते रेनहार्ड को बहुत ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि इसके पहले किसी भी लड़के को आधी रात में होश नहीं आया। पीटर एक पहला लड़का था जो भी काम के बीच में ही उठ गया था।
जिसे होश आ गया था दोस्तों। देखो, उसका अंडरवेयर और उसका ट्राउजर उसके घुटनों के नीचे जा चुका था। उसके पीछे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। इसी दौरान उसे धीरे धीरे पता चलता है कि उसके पीछे ही बिना कपड़ों के रेनहार्ड भी खड़ा हुआ है। बेहोशी की हालत देखकर पीटर बेड से उठने की कोशिश करता है। तभी रेनहार्ड के दिमाग में ये चीज़ आ गई कि जब पीटर ने ये सारी चीज़ें देख ही ली है और अगर यह इंसान अपार्टमेंट के बाहर गया तो यह लड़का जाकर पुलिस को सारे काले सच और काली करतूतों के बारे में बता देगा। इसके बाद पुलिस रेनहार्ड को अरेस्ट भी कर सकती है, जिसके बाद रेनहार्ड बहुत ज्यादा फोर्स से के साथ पीटर को नीचे गिराने की कोशिश कर। उसने बहुत ज्यादा जोर लगा किसी ना किसी तरह से पीटर को इस अपार्टमेंट से बाहर ना जाने देने पर। जैसे मैंने आपको बताया कि पीटर एक कबड्डी प्लेयर था, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत थी। रेनहार्ड को पीछे धकेल रहा था और हाथापाई के दौरान पीटर की वो को भी चोटें लग जाती हैं दोस्तों, और दूसरी साइड पर रेनहार्ड को बहुत ज्यादा चोट लगी। इन्हीं चोटों के कारण रेनहार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए पीटर अपार्टमेंट के बाहर निकला और उसकी बॉडी पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। उसे चोटें भी आई थी, लेकिन अपार्टमेंट के बाहर निकलकर पहले तो वह यह सोच रहा था क्यों ना अपनी मॉम को कॉल कर दिया ताकि वो उसे आकर ले, और वो घर वापस जाकर जो भी उसके साथ हुआ उसे अपना बुरा सपना समझकर भूल जाएगा। उसके दिमाग में क्या है, वह वहीं बैठे बैठे बेहोश हो गया। दूसरी ही साइड पर अगल बगल के नेबर्स, उन्होंने ये सारी चीखें सुनी हुई थी। वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस कुछ ही मिनटों में अंदर इस अपार्टमेंट में आ जाती है। पुलिस को देखकर एक साइड तो पीटर पड़ा हुआ था बेहोशी की हालत पर, बहुत स्ट्रांग सा आदमी। दूसरी साइड पर रेनहार्ड बहुत कमजोर सा आदमी था, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था। पुलिस का शक पूरा पूरा पीटर के ऊपर जाता है। शायद पीटर ने ही रेनहार्ड के साथ मारपीट की है, इसके बाद उसको इतनी सारी चोटें आई हैं। और यह चीज देखते ही पुलिस इनोसेंट पीटर को पुलिस स्टेशन ले जाती है। दूसरी साइड जिस इंसान ने पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था उसे पुलिस उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। वहां पर उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। दूसरी साइड में पीटर चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कैसे उसने नहीं बल्कि उसके साथ रेनहार्ड ने ये सारे कांड किए हैं, रिकॉर्डिंग भी की है। पीटर ऊपर से पुलिस वालों को बोल रहा था अगर तुम लोग चाहो तो मेरे और रेनहार्ड के टेस्ट करवा सकते हो, जिसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे साथ कितने बार घिनौना काम हुआ है। पुलिस उसकी यह बात तो सुनती है पर मानती नहीं। दूसरी ही साइड पर रेनहार्ड को होश आ जाता है। पुलिस जाकर रेनहार्ड को उसके फोन का पासवर्ड मांगती है। पुलिस को यह था कि शायद इसी फोन के अंदर से उन्हें कुछ क्लू मिल जाए जिसके बारे में केस सॉल्व करने में कुछ मदद हो जाएगी। रेनहार्ड यह बात जानता था अगर फोन अनलॉक हुआ तो उसके अंदर वीडियो है। यह सारी पुलिस और उसका भांडा फूट। रेनहार्ड बार बार रॉन्ग पासवर्ड पुलिस को बताता है। इसी टाइम पर पुलिस को रेनहार्ड पर शक हो जाता है। रेनहार्ड के फोन का पासवर्ड खोला जाता है। उसके अंदर पुलिस ने बहुत सारी फोटो और वीडियो देखा जिनसे यह साफ दिख रहा था कि रेनहार्ड उन लड़कों के साथ कैसे गंदे काम कर रहा है। दूसरी साइड भी पता चल रहा था कि वो लड़के बेहोश पड़े। इसी बात से रेनहार्ड ऊपर पुलिस को का शक सच्चाई में बदल। तभी पुलिस रेनहार्ड को भी अरेस्ट कर ले। तभी उसके घर की तलाशी ली जाती है। वहां पर बहुत सारी चीजें बरामद होती हैं। तभी पुलिस वालों को एक पेन ड्राइव भी मिलती है जिसके अंदर 800 वीडियो 200 लड़कों के थे। इन्हीं के अंदर लगभग 136 लड़कों की पहचान हो जाती है। इनमें से 60 लोगों मान जाते हैं रेनहार्ड के ऊपर केस करने के लिए। दूसरी साइड पर बाकी लोग का कहना था कि अब वो ये सारी बातें भूल चुके हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर बचे हुए 60 लोगों ने अपना काम भी छोड़ चुके थे, अपनी स्टडी भी छोड़ चुके थे। उनका यही मानना था किसी न किसी तरह से उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ एक ऐसा ट्रॉमा हुआ था दोस्तों, ऐसी घटना हुई थी जो वो किसी को बता नहीं सकते थे। उनका दिल दिमाग इन सब चीजों से बहुत ज्यादा घबराया, जिसके बाद 2020 को जनवरी 2020 को रेनहार्ड के ऊपर 136 लोगों ने केस किया। उसे 40 साल की सजा भी होती है। तो क्या लगता है ये इंसान ऐसे इतना बड़ा खूंखार आदमी कैसे बन सकता है जिसमें लगभग 200 लोगों की जिंदगी खराब कर दी थी? आप मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा इसको और कितनी लंबी सजा होनी चाहिए। और आपसे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और मेरा कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं है दोस्तों कि मैं आपको डरा रही हूँ,
नहीं, मैं सिर्फ आपको जागरूक कर रही हूँ। अगर आपके आसपास भी ऐसे खूंखार लोग हैं तो आप तुरंत पुलिस पे जाकर कंप्लेन कीजिए और उनको अरेस्ट करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।